Hello friends, this is Srishti and welcome to Biology at your fingertips. So, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे वेरियस ऑर्गन्स जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। तो जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व्स होते हैं यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला है बॉडी सरफेस। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटोजोअन्स में अमीबा, पैरामीशियम्स, स्पॉन्जेस, सिलोन्ट्रेटा, टेनोफोरस, फ्लैटवर्म्स, ये सारे जो भी फाइलम वाले एनिमल्स होते हैं वो बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं और ऐसे रेस्पिरेशन को बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन बोला जाता है। सेकेंड वन इज़ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं उनके रेस्पिरेशन के फॉर्म को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। ये कुछ एनालिड्स में, एम्फीबियंस में देखा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ ट्रैकियल रेस्पिरेशन। वैसे ऑर्गेनिज्म जो एयर ट्यूब्स के थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेंगे उन्हें ट्रैकियल रेस्पिरेशन उस प्रोसेस को बोला जाएगा। ये कुछ इंसेक्ट्स में और स्पाइडर में भी देखा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। वैसे ऑर्गेनिज्म जो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स, फिशेज़ में बोनी फेस, कार्टिलेजेनियस फेस, टेडपोल्स, ये सारे जो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं वैसे रेस्पिरेशन को ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज़ लंग्स के थ्रू जब रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है और ये ह्यूमन बीइंग्स में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और भी अदर मैमल्स में देखा जाता है। और लंग्स जो होते हैं वो एम्फीबियंस में एसेसरी ऑर्गन्स के जैसे भी एक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैमल्स जो कि डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। पहला है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंस्टिट्यूट करता है नॉस्ट्रिल्स, नेसल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। नेसल पैसेज और नोज़ के थ्रू हमारे बॉडी में एयर जो है वो एंटर करता है, फिर वो वहाँ से फेरिंग्स में जाता है और जो हमारा फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स द फूड एंड द एयर ट्यूब क्रॉस ईच अदर, यानी कि फेरिंग्स में जो फूड होता है और जो एयर ट्यूब होता है वो एक दूसरे को क्रॉस करता है। इस वजह से जो फेरिंग्स होता है वो गार्डेड होता है ग्लोटिस से और ग्लोटिस जो है वो कार्टिलेजिनियस फ्लैप से गार्डेड होता है जिसे इपीग्लोटिस बोला जाता है। वाइल swallowing, epiglottis closes glottis and keep the food out of the respiratory tube। यानी कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं या अपना फूड कंज्यूम करते हैं तो उस टाइम पे जो ग्लोटिस होता है वो क्लोज हो जाता है ईपीग्लोटिस के थ्रू और ये प्रिवेंट करके रखता है ईपीग्लोटिस हमारे फूड को, ताकि वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्यूब में एंटर ना करे। नेक्स्ट है वॉइस बॉक्स। हमारा जो लैरिंग्स है, जो वॉइस बॉक्स है, वो दो पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स को कैरी करता है और इन वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशंस होते हैं जिनके कारण वॉइस प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वन इज़ ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप। हमारा जो विंड पाइप होता है वो सी शेप्ड कार्टिलेजेनियस रिंग से सपोर्टेड होता है जो कि ट्रैकिया को कोलैप्स करने से बचाते हैं। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ऑन एंटरिंग थोरैसिक कैविटी, जो हमारा ट्रैकियाई है वो डिवाइड कर जाता है टू प्राइमरी ब्रोंकाई में और उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई में। इस तरह से ये डिवीज़न होता है। नेक्स्ट इज़ एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई। द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स फाइनली एंड इन एल्वियोलर। और ये जो ब्रोंकियाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करने के बाद फाइनली इसका डिवीज़न एल्वियोलर डक्ट में जाके ख़त्म होता है और एल्वियोलर डक्ट जो है वो कनेक्टेड होता है सेवरल थिन वॉल्ड एल्वियोलर सैक से। और जो एल्वियोलर सैक होता है वो प्रेजेंट उसमें पाया जाता है एल्वियोलाई और एयर सैक। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये फॉलोइंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में लंग्स इंक्लूडेड है। आप लोग को पता होगा कि ह्यूमंस में जो पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होता है जो कि हाईली स्पॉन्जी होता है और इसमें मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा राइट लंग होता है वो लार्जर होता है और वो थ्री लोब्स में डिवाइडेड होता है बाय हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक फीजर। यहाँ पे सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर लोब्स होते हैं जो कि 3 लोब्स हैं
और हमारा जो लेफ़्ट लंग है वो डिवाइडेड होता है 2 लोब्स में, सुपीरियर एंड इन्फीरियर लोब, और ये डिवाइडेड होता है ऑब्लिक फीजर से। आप लोग जानते हैं जैसे कि हमारा लेफ़्ट लंग जो है वहाँ एक कार्डिक नॉच प्रेजेंट होता है ताकि हमारा जो हार्ट है वहाँ एकोमोडेट कर जाए, क्योंकि हमारा हार्ट जो है बॉडी का लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है। इस वजह से हमारा जो लेफ़्ट लंग है उसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है और वहाँ एक कार्डिक नॉच प्रेजेंट होता है ताकि हमारा हार्ट वहाँ एकोमोडेट करे। लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लेउरा, और जो लंग्स होता है वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से इनक्लोज्ड होता है जिसको कि प्लेउरा बोला जाता है, और वो एक फ्लूइड से भरा हुआ होता है जिसे प्लेउरल फ्लूइड बोलते हैं। यानी कि 2 मेम्ब्रेन जो प्लेउरा का होता है वो फ्लूइड से फिल्ड होता है जिसे प्लेउरल फिल्ड बोला जाता है, और यही फ्लूइड लुब्रिकेट करता है मेम्ब्रेन को ताकि फ्रिक्शन को वो अवॉइड कर सके और हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस आसानी से हो सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। द लंग्स आर इनक्लोज्ड इन एयर टाइट थोरैसिक कैविटी, और हमारा जो लंग्स है वो थोरैसिक कैविटी में इनक्लोज रहता है। नेक्स्ट इज कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट। अब हम लोग जानेंगे कि कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट क्या होता है। द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इज कॉल्ड कंडक्टिंग पार्ट। यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होता है वो कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है एयर को एल्वियोलाई तक, और हमारा वैसा रेस्पिरेटरी पार्ट जो कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई तक कनेक्ट करता है वो एक्सचेंज पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट कहलाता है। और यही एक्सचेंज पार्ट है जो साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। नेक्स्ट वन इज़ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। यानी कि ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। हमारा जो प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का उसमें 2 प्रोसेस होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी बोला जाता है एंड एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी बोला जाता है। तो इंस्पायरेशन वैसा प्रोसेस होता है जिसमें कि ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर का होता है वो हमारे लंग्स में एंटर करता है। इसमें कुछ इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इंस्पायरेशन के प्रोसेस में हमारा जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है, डोम शेप्ड से फ्लैट डायफ्राम हो जाता है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो अपवर्ड और बाहर की तरफ हो जाते हैं। और यही 2 इवेंट के वजह से जो थोरैसिक बास्केट है वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, और वॉल्यूम जैसे इंक्रीज़ होगा तब प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। और आप लोग को पता होगा कि जब यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया और प्रेशर डिक्रीज़ हो गया तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो आसानी से लंग्स में एंटर कर जाता है। पहले वो अपर रेस्पिरेटरी ट्यूब में एंटर करेगा, फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्यूब में, और फाइनली लंग्स में। तो इस तरह इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें कि 2 इवेंट्स होते हैं, डायफ्राम फ्लैट होता है इसमें, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अपवर्ड की तरफ जाते हैं और आउटसाइड की तरफ। इसमें जो फ्लो चार्ट से एक बता सकते हैं हम लोग कि इंस्पायरेशन के प्रोसेस में कैसे कैसे एयर का ट्रांसपोर्ट होता है। एटमॉस्फेरिक एयर हमारे नॉस्ट्रल्स से होते हुए नसल चैम्बर में जाता है, वहाँ से वो फेरिंग्स में, उसके बाद लैरिंग्स में, फिर ट्रैकियाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलर डक्ट एंड देन एल्वियोलाई। तो इस तरह एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वन इज़ एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायरेशन में क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लंग्स से एटमॉस्फेयर में बाहर आता है, और इसमें भी 2 इवेंट्स होते हैं। इसमें डायफ्राम डोम शेप्ड हो जाता है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो डाउनवर्ड और इनसाइड की तरफ हो जाता है। और इन 2 इवेंट्स के वजह से जो वॉल्यूम होता है थोरैसिक बास्केट का वो डिक्रीज़ हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, यानी कि एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा डिक्रीज़ होगा। इंस्पायरेशन में थोरैसिक बास्केट का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता है तो प्रेशर डिक्रीज़ होता है, लेकिन एक्सपायरेशन में थोरैसिक बास्केट का वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ होता है और प्रेशर इंक्रीज़ होता है। इसके कारण जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स का वो धीरे धीरे रेस्पिरेटरी ट्यूब के अपर पार्ट में आएगा, फिर उसके बाद वो बाहर बॉडी के बाहर आ जाएगा। इसमें जो फ्लो चार्ट से हम लोग अगर समझे कि किस तरह से एयर का मूवमेंट हो रहा है, तो पहले जो एयर हमारे लंग्स के एल्वियोलाई में प्रेजेंट है वो एल्वियोलर सैक में आएगा, फिर ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ट्रैकियाई, फिर लैरिंग्स में, फेरिंग्स में,
आफ्टर दैट नसल चैम्बर, फिर नॉस्ट्रल्स और फाइनली वो हमारे बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो एक बार अगर हम लोग शॉर्ट में देखें कि जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो 2 फेजेस में होता है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन में हमारा जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अपवर्ड और आउटसाइड होते हैं, और एक्सपायरेशन में हमारा जो डायफ्राम है वो डोम शेप्ड हो जाता है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल मूव्स डाउनवर्ड एंड इनसाइड। तो इस तरह इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप लोग फिगर से भी देख सकते हैं कि इनहेलेशन के समय जो हमारा डायफ्राम है वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और मूव्स डाउनवर्ड, और एक्सहेलेशन के समय जो डायफ्राम है वो रिलैक्सेस एंड मूव्स अप। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ पल्मोनरी ब्रीदिंग। अब जो पल्मोनरी ब्रीदिंग है यानी कि वैसा ब्रीदिंग जो जिसमें लंग्स ऐसा ऑर्गन एक्ट करता है उसे पल्मोनरी ब्रीदिंग बोलते हैं। तो इसका 2 टाइप्स होता है। इसके पहले मैंने बताया था कि जो पल्मोनरी ब्रीदिंग है वो बर्ड्स में, मैमल्स में, रेप्टाइल्स में देखे जाते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग एंड सेकेंड इज़ पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। तो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग में इन दिस एयर इज़ ड्रॉन इनटू द लंग्स बाय लोअरिंग द प्रेशर इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। ये अभी जैसे हम लोग पढ़े हैं ह्यूमंस में कैसे होता है कि यहाँ पर प्रेशर जो होता है वो लोअर हो जाता है इन एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, तब ये ब्रीदिंग का प्रोसेस हो पाता है। तो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग में जो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि इन्वॉल्व होते हैं वो पहला आ गया आपका ह्यूमन बींग्स, फिर इसमें कुछ बर्ड्स भी आ जाएंगे, रेप्टाइल्स भी आ जाएंगे। और पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग में एयर जो होता है वो फोर्स्ड इनटू द लंग्स फ्रॉम बकल कैविटी। इसमें जो एयर है वो बकल कैविटी से जाता है बॉडी के अंदर, और माउथ और नॉस्ट्रिल जो होता है इंस्पायरेशन के समय क्लोज होता है। इसमें ये कुछ टोड्स में और फ्रॉग्स में देखा जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो एक बार एक क्विक रिवीजन करेंगे आज हम लोगों ने जिन चीज़ों को पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने वेरियस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमंस का है उसका 2 पार्ट्स था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में हम लोगों ने उसके वेरियस जो ऑर्गन्स थे उनके बारे में पढ़े। फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में लंग्स के बारे में पढ़े, फिर कंडक्टिंग पार्ट, एक्सचेंज पार्ट के बारे में पढ़े, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़े जिसमें कि 2 फेजेस होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ पल्मोनरी ब्रीदिंग जो कि पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग और नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग के बारे में पढ़े। सो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया हो, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। In the next part, we will discuss about our next topic, that is physiology of breathing, यानी कि किस तरह ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे सेलुलर लेवल पे और टिश्यू लेवल पे किस तरह से होगा उनके बारे में पढ़ेंगे, और टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इन सभी चीज़ों के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट की टर्म्स है जो वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।